नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विनायक जी की कथा। लेकिन इस कथा को सुनने से पहले अहोई अष्टमी व्रत कथा को अवश्य सुने, जिसका लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं विनायक जी की कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटे में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी थी तो उसने कहा, ला मैं बना दूं। वे छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी, पर गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटे से बर्तन को मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही किया। वह देखती रह गई कि बर्तन तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती भी खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपकी भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डोली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से भी देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, सब कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से कटोरा खीर खाई, लेकिन कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया का भी बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी आपकी भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो कब से तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर कब की खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई। गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोती पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, पर तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लेवे, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई होगी। गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मुझे भोग लगाया था, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे, बता बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, बोले कल तक तो खाने का भी पता नहीं था, आज नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से खाना खाया। नगरी जिमा दी। जब भी पूरा बर्तन भरा रहा। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर अच्छा लगेगा या हमारे घर। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में क्या हुआ, उसमें कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया बर्तन वापिस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापिस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बताओ बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू हमारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के बर्तन निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसे तुमने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और कहानी सुनने वाले सबको देना। जय विनायक जी महाराज।